और आइए देखते हैं सिटी 62। पटना पुलिस ने एक ऐसी महिला चोर को गिरफ्तार किया जो परीक्षा केंद्र में छात्रों के जमा मोबाइल को गायब कर देती थी। घटना गांधी मैदान की है। पुलिस ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आने वाले परीक्षार्थियों के बैग से मोबाइल चुराने वाली एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन के सामने लड़की से छेड़खानी को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी होने लगी। आधे घंटे तक स्टेशन के सामने की जो सड़क है वो रण क्षेत्र में तब्दील रही। पुलिस ने काफी देर के बाद मामले को काबू में किया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक हिम्मती दादी की चर्चा सरेआम होने लगी। त्रिवेणीगंज के कठखुलवा की रहने वाली दादी ने पोते की जान बचाने के लिए जहरीले सांप को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 2 साल के बच्चे को एक जहरीले सांप ने काट लिया। इसके बाद उसकी दादी सांप को पकड़कर अस्पताल ले आई। लखीसराय के पिपरिया दियारा इलाके में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक पिपरिया गांव का रहने वाला मेघनाथ यादव है। पलामू में विश्रामपुर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता के साथ महिलाओं की झड़प का मामला सामने आया। कोदरमा गांव में परवेज आलम के साथ महिलाओं ने हाथापाई की है। कब्रिस्तान की जमीन के बगल में सड़क निर्माण को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद महिलाओं ने परवेज आलम के साथ खींचतान शुरू कर दी। लहरियाकट बाइकर्स और मरीन ड्राइव पर स्टंटबाजी के कारण पटना की मरीन ड्राइव पर लगातार हो रही घटनाओं को लेकर प्रशासन सतर्क है। परिवहन सचिव ने डीएम को निर्देश जारी करते हुए सख्ती बरतने की बात कही। इसे लेकर मरीन ड्राइव पर स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है और लहरियाकट बाइकर्स और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। पिछले 13 जुलाई को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी बातें रखी। सिविल कोर्ट ने सुनवाई के बाद केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने सीतामढ़ी के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। इस मामले को लेकर यूपी की एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीमा हैदर ने शुरुआती पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया। सीमा हैदर की कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। दरभंगा में धार्मिक जुलूस में हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पिस्टल बरामद की गई है, लेकिन वो पिस्टल नकली पाया गया, जिससे युवक रील बनाता था। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जहानाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जीवेश मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट से हमें उम्मीद है। कांग्रेस नेता अवधेश कुमार सिंह भी बीजेपी कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह के घर जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की और कहा कि आपके साथ हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। आपको बताएं कि पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत हो गई थी। विपक्ष की बैठक पर पीएम मोदी के हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। मंत्री जयंत राज ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम विपक्षी एकता को देखकर घबरा गए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सीवान में शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सीवान पुलिस लाइन में जब्त की गई देसी और विदेशी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। सीवान के डीएम के आदेश के बाद करीब 8,000 लीटर शराब नष्ट की गई। कुल 80 लाख रुपए की शराब जब्त की गई थी। कैमूर में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जांच जारी है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। सहरसा में एक वीडियो सामने आया जिसमें स्कूल के शिक्षक बच्चों से सिर के जुएं निकलवा रहे हैं। स्कूल के शिक्षक मोबाइल पर रील देखने में व्यस्त हैं, वहीं बच्चा गुरुजी के सर से जुएं निकाल रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भागलपुर के भवानीपुर गांव में घर में छापेमारी कर पुलिस ने 21 गोली, 3 देसी कट्टा, 1 मास्केट बरामद किया। पुलिस ने कुमुद यादव को पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां अपराधी कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं और भारी संख्या में हथियार यहां पर छापेमारी के दौरान पुलिस को मिली है। भागलपुर शहर में ट्रैफिक थाने के अंदर जवानों के ताश खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। दोपहर में थाने के अंदर जवान लेटकर आराम से ताश खेल रहे हैं। दूसरी तरफ शहर के लोग जाम की समस्या से परेशान हैं। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। मुजफ्फरपुर में एक बीवी ने सीआईएसएफ में जॉब के बाद अपने पति को छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर के सुमित और ममता की कहानी भी ज्योति मौर्य की तरह है। सीआईएसएफ में नौकरी के बाद ममता ने अपने पति सुमित को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब उसे नौकरी मिल गई थी और उसका संबंध अपने सीनियर से हो गया। लखीसराय के इंदुपुर गांव में छापेमारी कर 2 हथियार तस्कर को पकड़ा गया है। तस्कर के पास से एक पिस्टल, 4 कारतूस, 1 मैगजीन, बाइक और 60,000 कैश जब्त किए गए हैं। एक अपराधी मौके से भागने में कामयाब रहा। एसपी पंकज कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। जहानाबाद के हुराजगंज से एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हथियार के साथ गोली भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि 5 हथियार तस्कर फतुआ के रहने वाले हैं। वे वेलागंज थाना क्षेत्र के किसी गांव से हथियार खरीद कर जा रहे थे, तभी एसटीएफ ने उनका पीछा कर उन्हें पकड़ा।
गोपालगंज में डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में ससुराल पक्ष ने बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। हत्या के बाद मायके वालों ने उसके शव को ससुराल के घर के आगे ही अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। घटना मांझा थाना क्षेत्र के आलापुर गांव की है। छपरा के मरहौड़ा में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना मरहौड़ा बाजार की। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और इस घटना के बाद के लिए लोगों ने बिजली विभाग को जिम्मेदार माना है। वैशाली के मोहम्मदपुर के पूर्व मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ है। 30 साल पुराने जमीन विवाद में उन्हें गोली मारी गई है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र रामपुर नौसहन गांव की है। पूर्व मुखिया को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। कैमूर में सड़क पार कर रही 3 बच्चियों को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। इसमें तीनों घायल हो गई। घटना मोहनिया के भिट्टी गांव के पास की है। इलाज के बाद 2 बच्चियों को रेफर किया गया। गया के टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला और 6 महीने की बच्ची की मौत हुई। कुछ लोग की इस घटना को आत्महत्या बता रहे हैं। महिला अपनी बच्ची को गोद में लेकर जा रही थी, तभी दोनों मालगाड़ी की चपेट में आ गई। घटना के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। कैमूर के हर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष में मारपीट हुई है। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित ने बताया कि वो खेत से काम करके लौट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें काम करने से रोका और लाठी डंडे से मारपीट की। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्ष में हुई मारपीट में 7 लोग जख्मी हो गए। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के नवादा चतुरबगहा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के सोनमंकी पुल के पास एक रिक्शा नियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये रिक्शा सोनमंकी गांव से खगड़िया आ रहा था। वैशाली के देसरी महुआ मार्ग के हरपुर में ट्रैक्टर की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मजरूही गांव का रहने वाला दिलीप जायसवाल था। राजा पाकर की विधायक प्रतिमा कुमारी पीड़ित के घर पहुंची और परिवार वालों को सांत्वना दिया। बगहा में नहर में नहा रहे मुर्गा व्यवसायी की डूबकर मौत हो गई। घटना सेमरा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नहर की है। मृतक 38 साल का गुड्डू मियां है। गोताखोरों ने काफी देर बाद उसके शव को बाहर निकाला। खगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने सैदपुर गांव से शराब के नशे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी तीनों शराब के नशे में पाए गए। पुलिस तीनों को अपने साथ थाने ले आई। अरवल में अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 43 मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया। सभी मोबाइल धारकों को मोबाइल सौंप दिए गए हैं। लोगों ने बताया कि वे अपने मोबाइल की आस छोड़ चुके थे। मोबाइल मिलते ही सभी के चेहरे खिल उठे। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में एबीवीपी छात्र संघ ने एडमिशन में धांधली का आरोप लगाया। छात्र संघ का कहना था कि पैरवी के तहत एडमिशन लिया जा रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के सामने कई फॉर्म रखकर हंगामा किया। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने नियम के मुताबिक एडमिशन की बात कही। शेखपुरा के कोसरा गांव में 2 भाई के बीच जमीन बंटवारे को लेकर मारपीट हुई, जिसमें बेटे ने मां को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेतिया के नरकटियागंज में आर्य समाज रोड से अतिक्रमण हटाया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। मुंगेर में अतिक्रमणकारियों पर नगर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां जितने भी अतिक्रमण कर दुकान लगाए गए थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। दानापुर में फरार गांजा तस्कर राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पटना सिविल कोर्ट से पेशी के दौरान वो फरार हो गया था। इस मामले में एसएसपी ने 3 सिपाही को निलंबित किया है। 15 पुड़िया स्मैक के साथ अपराधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। रांची में किडनी के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। रांची के सरकारी अस्पताल में किडनी का इलाज कराने वाले नेफ्रोलॉजिस्ट की बेहद कमी है। रिम्स में एकमात्र नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा पंत हैं, जबकि रांची सदर अस्पताल में किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट की बहाली नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डुमरी की जनता से आने वाले उपचुनाव में दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी और मंत्री बेबी देवी को वोट देने की अपील की। उन्होंने गिरिडीह के डुमरी में 800 करोड़ की लागत वाली 188 विकास योजनाओं की सौगात दी और कहा कि दिवंगत जगन्नाथ दा के हर अधूरे सपने को उनकी सरकार पूरा करेगी। झारखंड सरकार ने पाकुड़ में शादी के बाद धर्मांतरण और आदिवासी महिलाओं से बांग्लादेशी मुसलमानों की शादी की एक भी घटना से साफ इंकार किया। झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 4 जिलों की रिपोर्ट पेश किया, जिसमें पाकुड़ में ऐसी किसी भी घटना से इंकार किया गया।
शिक्षा विभाग की कमान के पाठक को मिलने के बाद से लगातार शिक्षकों के लिए नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। अब विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है कि अब सरकारी स्कूलों में टीचर के लिए क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। साथ ही शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। कटिहार में बाढ़ की आशंका को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन के निर्देश पर दवा किट तैयार किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में लोगों तक जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सकें। सदर अस्पताल परिसर में जिला दवा भंडार की तैयारी की जा रही है। रांची में स्वास्थ्य विभाग के नए कारनामे का खुलासा हुआ। यहां बिना रजिस्ट्रेशन और बिना ड्राइवर के ही सीएम हेमंत सोरेन से 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन करा दिया गया। उद्घाटन के बाद एनएचएम परिसर में चक्कर लगाकर खड़ी हुई एम्बुलेंस अभी तक सड़क पर नहीं उतर सकी है और मरीज एम्बुलेंस की सुविधा से वंचित है। झारखंड में राजभवन ने झारखंड में नए निजी विश्वविद्यालयों के गठन पर रोक लगा दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा के बजट सत्र में पास हुए जैन विश्वविद्यालय विधेयक को लौटा दिया। राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी आपत्ति जताई और इसे मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। भूमाफियाओं से सताए लोग इंसाफ की गुहार लेकर ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में राजस्थान के रहने वाले दिवाकर सिंह रांची ईडी ऑफिस पहुंचे। उनके किराएदार ने फर्जीवाड़ा करते हुए उनका मकान हड़प लिया। 2 साल तक कोरोना के बाद जब वे देवघर में अपने घर पहुंचे तो उन्हें धमकी देकर भगा दिया गया। गुमला में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी पकड़े गए हैं। 3 युवकों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। घटना रायडीह के सुरसांग इलाके की है। पाकुड़ में कुएं के भरोसे करीब 200 परिवार रहने को मजबूर है। मामला अमरापाड़ा प्रखंड के कुड़ामटिया गांव के राखा टोले का है। गांव में 2 चापानल भी हैं, लेकिन दोनों कई साल से खराब है। वहीं गांव में केवल एक कुआं है जिसके सहारे लोग प्यास बुझाने को मजबूर हैं। हजारीबाग के नगर निगम कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर स्थित मीठा तालाब में गंदगी का अंबार है। मीठा तालाब के पास में प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर है। यहां लोग पूजा अर्चना करने के बाद गंदगी को इसी तालाब में फेंक कर चले जाते हैं, जिससे तालाब का पानी दूषित हो गया है। बोकारो में मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चास एसडीओ कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। साथ ही राज्य सरकार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। चंदन कियारी के बीजेपी विधायक अमर बावरी भी ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। वहीं 7 अगस्त को मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिखित आश्वासन देने के बाद विधायक और ग्रामीण धरने से उठे। रांची में गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने छापेमारी में बड़ी संख्या में पीडीएस दुकानदारों में सप्लाई होने वाली अनाज की बोरियां मिली हैं। तो पुदाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में गोदाम से 150 अनाज के बोरे बरामद किए गए। खूंटी के कृषि विज्ञान केंद्र में ठनके से बचाव के लिए दामिनी ऐप को विकसित किया गया है, जो ठनका गिरने से पहले ही लोगों को जागरूक कर देता है। आसमानी बिजली को सरकारी स्तर पर एक आपदा माना जाता है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जागरूकता से लोगों की जान बचाई जा सकती है। साल 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक वंचित हो सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन इस पुरस्कार के लिए झारखंड के सरकारी स्कूलों के किसी भी शिक्षक ने नामांकन नहीं किया। अगर इसकी तारीख नहीं बढ़ती है तो शिक्षक इस पुरस्कार से वंचित हो सकते हैं। रामगढ़ में सावन महीने में लोग मिल्की मशरूम को खूब पसंद कर रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 30 के मोराम कला में किसान मनोहर प्रभाकर ने मिल्की मशरूम की खेती की। ये काफी स्वादिष्ट होता है। यहां से व्यापारी सीधे मिल्की मशरूम खरीदकर बाजारों में लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। बिहार में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस की टीम ने पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब खान को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने याकूब खान को गिरफ्तार कर एनआईए के हवाले किया है। मोतिहारी के चौकिया थाना क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि युवक की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। घटना मुसरी घरारी थाना क्षेत्र की है। मृतक फतेहपुर बाला गांव के वार्ड संख्या 8 का रहने वाला 26 साल का विकास कुमार है। बिहार में जहरीली शराब कांड में जिन लोगों की मौत हुई, आज उनके आश्रितों को मुआवजा दिया गया। मददी शेर मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब कांड के आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा की थी। आज उसी सिलसिले में छपरा और मोतिहारी के 30 से 32 लोगों को मुआवजा दिया गया। बाकी लोगों के वेरिफिकेशन के बाद उन्हें मुआवजा मिलेगा। बेगूसराय के बगसर गांव में एक युवक की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के ससुराल वालों का आरोप है कि उसके बड़े भाई ने संपत्ति के लिए उसकी हत्या कर शव को टांग दिया। मृतक के घर वालों का कहना है कि पत्नी के साथ झगड़े से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल जांच जारी है।
छपरा में सरकारी स्कूल के चापानल का पानी पीने से रसोइये की तबीयत बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि चापाकल में विषाक्त पदार्थ मिला दिया गया, जिसे पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। रसोइया को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामले पर सीओ ने पानी का सैंपल लेकर जांच करने की बात कही। मुजफ्फरपुर के औराई स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। दरअसल जब चिकित्सा प्रभारी की पत्नी को भेटा हुआ तो उसके समर्थकों ने अस्पताल परिसर में ही आतिशबाजी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरभंगा के कादिराबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। भागलपुर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गुंडागर्दी देखने को मिली। बात धक्का मुक्की से शुरू हुई और फिर व्यक्ति ने हवा में गोली चला दी। फायरिंग करने वाला व्यक्ति बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय शाह बताया जाता है। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहदी नगर की है।